जरूरत, भूख, तंगी, गरीबी, इन सब में आंखें खोली है मैंने। मेरा पूरा बचपन रोते रोते गुजरा है और बहुत बहुत दुख उठाए मेरी माँ ने। देखो, मेरा बाप एक ऐसा शख्स था जो अपने लिए जिया और अपने लिए ही मर गया। उसने कभी बाप बनकर बेटे के मन में नहीं झांका और ना ही कभी पति बनकर अपनी पत्नी की आंखों के दर्द को पढ़ा। हां, हूं मैं ऐसा क्योंकि मुझे अपने बाप जैसा नहीं बनना था। जिस दिन मैंने अपने बाप की चिता को आग दी, मेरी आंखों में कोई दर्द नहीं था क्योंकि वो मेरे लिए कभी जीवित ही नहीं थे। उनकी चिता को आग देकर मुझे बहुत संतोष मिला, बहुत चैन मिला मुझे, क्योंकि मैं उनके साथ साथ सच्चाई, ईमान, उसूल, आदर्श, ये सब भी जलाया था। अपने बाप के साथ साथ इन सब को भी राख कर दिया था मैंने। मगर अब मुझे कोफ्त हो रही है, नफरत हो रही है अपने आप से। मैं मानता हूं मैं गलत हूं। मुझे दर्द किसी और ने दिया और मैं घाव किसी और को दे रहा हूं। कल तुम थी, आज नेहा है, कल कोई और होगी। कहां जाकर रुकूंगा मैं? क्या पाना चाहता हूं, कितना पाना चाहता हूं, और सब मिल जाने पर क्या मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी? किरण, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, और ऐसा गुनाह जिसके लिए जितनी सजा मिले कम है। मेरा केस ना तो किसी अदालत में जाएगा, ना ही इस पर 2 वकीलों में जिरह होगी, और ना ही कोई जज फैसला सुनाएगा। इस केस का फैसला मैं अभी कर देता हूं। प्रशांत जी, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहती हूं छोड़ो इसे। छोड़ो मुझे। प्रशांत छोड़ो। प्रशांत, तुम्हें मेरी कसम, छोड़ो इसे। बस लीव इट। प्रशांत, आओ बैठो। प्रशांत, इतना सब कुछ बिगड़ गया और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अगर कभी बताया होता आज हम इस हाल में ना होते। ना मेरा दिल दुखता और ना तुम्हें अपने आप से नफरत होती। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो बिगड़ सकता है उसे तो बचा सकते हैं। कल को भुलाकर भी जिया जा सकता है प्रशांत। आई एम सॉरी किरण। हम लोग शादी कर लें क्या? क्या हो रहा है किरण? अरे, तुम कॉफी बना रही हो? हाँ, मैंने कॉफी बनानी सीख ली। किरण, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूं। इस शहर की इमारतें, सड़कें, चेहरे सब भूलना चाहता हूं। तो चलो चलते हैं। कहाँ जाना चाहोगी? हम हर वक्त मेरी पसंद की जगह पर जाते हैं, इस बार जहां तुम चाहो। अच्छा, ठीक है, आओ बाहर बैठ के कॉफी पीते हैं। ये कौन है? पगला है। आओ किरण, आओ। ये कैसी जगह है प्रशांत? डरो नहीं, बढ़िया जगह है। आओ चलो, कल सुबह हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे, ओके? ये पारसियों का एक बंगला है जिसे इन्होंने गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया है। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो प्रशांत?
अरे बाबा, ये जगह जो है ना मंदिर के नजदीक है, इसलिए लेकर आया हूं। एक्सक्यूज मी, कोई है? अंकल? अंकल? प्रीतम आन मिला, प्रीतम आन मिला, प्रीतम प्रशांत, कुत्ता। हमारा है। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम। अंकल जी, गाड़ी में कुछ लगेज है, भिजवा देंगे प्लीज? अभी भिजवाता हूँ। थैंक यू। किरण, एक और कुत्ता। कहाँ? वो वहां। प्रशांत। अरे बाबुल मरा। अंकल के हाथ के चिकन की क्या बात है, कमाल है। फिर अंकल पता नहीं कहां कहां से चले आते। वाकई बहुत स्वाद है। सोच समझ के खाना, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आंख ही ना खुले। किरण सो जाओ, सुबह मंदिर जाना है। हाँ, कल सुबह मंदिर जाना है। ओ गॉड, इसका मतलब जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, 1.5-2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। क्यों? हम लोग पैदल थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो घोड़े पे जाएंगे। घोड़े नहीं जाते वहां पे। क्यों? सब लोग पैदल जाते हैं क्या? नहीं, लोग नहीं जाते वहां पर। मेरा मतलब है कम लोग जाते हैं। दरअसल वो मंदिर यहाँ के सिर्फ लोकल लोगों को पता है, और रास्ता इतना मुश्किल है कि टूरिस्ट भी नहीं जा पाते वहां पर। तो वहां पहुंचने में हमें भी बहुत तकलीफ होगी। हाँ, होगी तो, मगर वहां पहुंच के तुम उस मंदिर को देखोगी ना तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाओगी। अच्छा। सो जाओ अब। गुड नाइट। गुड नाइट। किरण तलरेजा डाइज इन एन एक्सीडेंट। किरण तलरेजा, एक हादसा। प्रशांत, और अब कितना दूर है? हाँ, थोड़ा दूर तो है। इस बार रास्ता कुछ ज्यादा ही खराब है। अगर तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस तरफ से एक और रास्ता है, पर वो बहुत लंबा है। नहीं, ठीक है। जब तक तुम साथ हो, रास्ता कैसा भी हो कट जाएगा। केयरफुल। हाँ, आओ आओ। स्लिपरी है नहीं, जमा के रखो पाँव। हाँ, आ गए, बस आ गए। किरण, देखो वो रहा मंदिर। मैंने कहा था ना, इसे देखने के बाद तुम सब भूल जाओगी। आओ किरण, आओ। थैंक यू। वाओ, बहुत अच्छी जगह पर लेकर आए हो प्रशांत। किरण तलरेजा, एक हादसा। हाँ प्रशांत, वाकई बहुत खूबसूरत है ये जगह। प्रशांत, हम बहुत ऊंचाई पर हैं। मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज मुझे अपना हाथ दो। किरण, तुमने हाथ नहीं, अपनी मौत मांगी है। प्रशांत, प्रशांत, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या? प्रशांत, प्रशांत, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। किरण, क्या हुआ? क्या?
प्यार, विश्वास, रिश्ते, फीलिंग्स, ये सब वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे लिए इन लफ्जों के कोई मायने नहीं है। हाँ, मेरे लिए जिन लफ्जों के मायने हैं वो है मकसद, पावर, पैसा। मैं ये भी मानता हूं कि मेरा इंटरेस्ट तुमने अब रहा नहीं। प्रशांत, बहुत पहले तुम्हें शांत हो जाना चाहिए था। जाने माने पत्रकार और कर्मठ राजनीतिज्ञ प्रशांत भारती की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना पंचगिनी से 12 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। इस दुखद हादसे की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आगे खेल समाचार। किरण जी, प्रशांत भारती की मौत से सबको संवेदनाएं हैं और आप तो उनके बहुत नज़दीक रह चुकी हैं। आप उनकी विशेषताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी? विशेषताएं एक हो तो बताऊं। वो कुशल थे, कामयाब थे, प्रतिभाशाली थे, मगर इन सब से ऊपर उठकर वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत प्यार था उनके दिल में लोगों के लिए, खासकर कि औरतों के लिए। औरतों के लिए बहुत सम्मान था उनके दिल में। किरण जी, अब आप उनके मकसद और सपनों को किस तरह आगे बढ़ाएंगी? क्या सोचा है आपने? इस धरती पर ऐसे हजारों लाखों प्रशांत होंगे जिनके अंदर ऐसे ही सपने पल रहे होंगे, और मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि प्रशांत जैसे लोगों को ढूंढना और उन्हें उनकी मंजिल, उनके मकसद तक पहुंचाने में उनकी मदद करना। और मुझे विश्वास है कि इस सफ़र में मैं अकेली चली तो हूँ, लेकिन आगे जाके कई किरण मेरे साथ होंगी।